जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और अब बज रहे हैं 10:15 और धीरे धीरे बच्चे जो हैं अपने बेडरूम में पहुंच चुके हैं और अब उन समेटा जा रहा है उनका पूरा श्रृंगार। उनके कपड़े तय लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर सारा श्रृंगार जो है सब बिखरा हुआ है। कमरा भी साफ़ हो गया है, मैं भी साफ़ ही कर रही हूँ। अब साथ में बचते हैं इनके जो फूल हैं, ये फूलों का क्या किया जाए, है ना। अब देखिए, मैं इसके लिए आप सबको बता रही हूँ, ये जितने भी फूल होते हैं ना, जो हमें मंदिरों से प्राप्त होते हैं, मतलब जब कभी हमें कोई प्रसादी में फूल माला देता है या कोई भी चीज़ है, कि उसका हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले जो भी मंदिर के द्वारा कोई भी फूल प्रसादी हमें मिलती है, कोई भी प्रसादी मिलती है, आप उसे घर तक अवश्य लाएं। कभी भी बाहर ही उस प्रसादी को ना फेंक कर आएँ, ठीक है। घर तक उसको अवश्य लाएं। एक रात अपने घर में उस प्रसादी को कहीं भी एक स्थान पर रख दें, ठीक है। खासकर फूलों की जो माला होती है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड डे उसको किसी भी बर्तन में डालिए या किसी टब में डाल दीजिए और 1-2 दिन इसको सुखा लीजिए। सारे मिक्सिंग, मतलब कोई भी फ्लावर्स हो, ठीक है, उसको आप सुखा लीजिए। जब ये थोड़ा से सूख जाएंगे, इनकी नमी निकल जाएगी ना, उसके बाद आप इसको जब इस तरह से करेंगे ना, तो उसका चूरा बन जाएगा और ये बहुत ही बेहतर खाद बनकर तैयार होगी, ठीक है। उस खाद का इस्तेमाल हम अपने घर के पेड़ पौधों में कर सकते हैं। और हमारे साथ एक बेनिफिट ये है कि हमारे आसपास काफ़ी खेत हैं, तो ज़्यादातर ये फूलों को जो है मैं खेत में ही डाल देती हूँ, क्योंकि खाद का इस्तेमाल हो जाता है। गमले अभी इस समय मैंने ज़्यादा रखे नहीं हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की भी हमें उतनी ही देखभाल करनी पड़ती है बच्चों की तरफ, तो अभी इतना तो समय नहीं है, तो वो नहीं कर पाते हैं। अब जैसे ये है, तो मम्मी के घर में तो काफ़ी सारे गमले हैं, तो अब ये सब मम्मी के यहाँ जाएंगे और इसका खाद बनेगा और उसके बाद वो गमलों में यूज़ होगा, तो ठीक है। तो आप इस तरीके से इन जो चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। दूसरे बहुत सारे भक्त मुझे प्रश्न करते हैं कि दी लाला लाली के जो वस्त्र होते हैं उनका क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया, जो छोटे लाला लाली होते हैं ना, उनके वस्त्रों को तो आप गमलों में, गमले में जो मिट्टी होती है ना, खाली गमले होते हैं जो, उसकी मिट्टी में आप दबा दीजिए। कुछ समय के बाद वो भी खाद में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। नग वगैरह हैं उसको आप निकाल लीजिए उसमें से। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप उन गमलों में फिर बाद में जब वो अच्छे से मिट्टी हो जाए, तो उसमें आप कोई पेड़ पौधा या तुलसी आप लगा सकते हैं। एक तो ये है, बहुत कम क्वांटिटी में जिनके पास है। अब जिनके पास बहुत अधिक बड़े वस्त्र हैं, जैसे हमारे लाला लाली के, तो जो कैजुअल है, मतलब जो नॉर्मली जो ये पहनते हैं, मार्केट वाले जो कपड़े होते हैं बच्चों जैसे, उनको हम किसी को दे सकते हैं। जैसे बहुत से भक्त भी मांगते हैं, आप उनको भी दे सकते हो। किसी के बच्चे हैं जो मांग कर आपसे लेते हैं, आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को उनको धारण करा सकते हैं। अब आती है उनके घाघरा चोली वाली बात। घाघरा चोली तो देखिए ज़्यादातर किसी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि प्रभु के वस्त्रों का बड़ा ही उपयोग, अगर आपके घर में बहुत अच्छी सेवा है और उस सेवा को आप अच्छे से मेंटेन रख पाएँ, तो उसके लिए आपको उन बड़े वस्त्रों को या तो संजो के अपने पास ही रखना पड़ेगा लॉन्ग टाइम तक। और अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, तो देखिए आप जो हैं उन वस्त्रों को, जो आपके मतलब परिवार में जो लड्डू गोपाल हैं, और अगर वो पहन सकते हैं तो आप उनको भी पहना सकते हैं, अगर घर के व्यक्ति राज़ी हैं, क्योंकि आप बच्चा एक ही है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप उनको भी ज़मीन में ही विसर्जित करें। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, अब मैंने कहा चलो हाथ ये भी बता देती हूँ। तो उन बड़े वस्त्रों को आप जितने लॉन्ग टाइम तक सजो के रख सकते हैं, पहले तो रखिए, यूज़ करते रहिए। जब लगे कि अब ये यूज़ करने लायक नहीं है, तो उसके बाद आप ज़मीन में ही विसर्जित कीजिए। कभी भी गांव साइड में या बस नदियों में उनको प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज़मीन में करने से क्या है, उसका भी खाद बन जाता है, तो आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए, हर चीज़ के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं भाई, हम गए फूल, हम जो हैं
नदियों में बहा देते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। फूल के 2-4 पत्ते तो चलो चलते हैं, लेकिन उसके साथ हम पॉलीथिन्स भी डाल देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का थोड़ा अपने आप ही ध्यान रखिए। बस मैंने बातों ही बातों में आपकी ये वाली बात भी पूरी बता दी। तो चलिए, हमारे यहाँ भी अब चल रही है सारी चीज़ें। अभी पूरा करते करते हमें 11 बज जाएंगे, और उसके बाद अब जाके भाई, आज तो मुझे नींद तो आ रही है, पर मैं 12 बजे तक सो जाऊंगी। 12 बजे तक तो एटलीस्ट जगी जाऊंगी, और फिर मैं सो जाऊंगी। और सुबह पारण होगा। पारण के लिए मैंने बता ही चुका है। आप जो भी वस्तुएं भेंट कर सकते हो, या तो वो भेंट कर दीजिए, भेंट करने के बाद आप पारण कर सकते हैं, या फिर मंस के रख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो खूब सारा प्रेम आप सबको। एकादशी पे ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भक्तों को। राधे राधे। श्री हरिदास।